नमस्कार दर्शकों, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 17 फरवरी सोमवार से 23 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। यानी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की, परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस माह सबसे बड़ा भोलेनाथ का पर्व आने वाला है। जी हाँ, 21 फरवरी को यानी इस सप्ताह 21 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और ये पर्व हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भोलेनाथ की कृपा हम पर बरसती है। उस दिन हम हमारे सभी मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, सभी साधनाओं को सिद्ध कर सकते हैं और महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे उपाय हमको करने चाहिए ताकि हमारे जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वो भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाए। तो क्या हम ऐसे उपाय करें, उसके बारे में मैंने पहले से ही महाशिवरात्रि के कई वीडियो, महाशिवरात्रि की पूरी सीरीज आपके लिए उपलब्ध करवा रखी है। हमारे चैनल पे जाके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी दिए गए, तो लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस का लाभ उठाइए ताकि भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर बरसे। चलिए, हम आ रहे थे राशिफल पे। इस सप्ताह आपका ये सप्ताह पूरा कैसा जाएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह का प्रारंभ से लेके सप्ताह का एंड यानी पूरा वीक आप पर भोलेनाथ की कृपा बरसने वाली है। आपके सभी कार्य पूरे होने वाले हैं। सप्ताह के प्रारंभ में भाग्य आपका पूरा साथ देगा और आप कोई नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में कहीं बाहर जा सकते हैं, कोई दूरगामी यात्रा कर सकते हैं और वो यात्रा आपकी सफल होते हुए दिखाई देगी। भाग्य के साथ देने की वजह से कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी इस वीक आपके हाथ आ सकता है। आपके सभी पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस वीक पूरे होने वाले हैं। यानी इस वीक का सदुपयोग करते हुए, अपने भाग्य का साथ देते हुए आपको अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यानी दुगनी मेहनत के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। भोलेनाथ का सप्ताह है ये, तो भोलेनाथ की कृपा भी आप पर बरसे, इसीलिए आपको थोड़ा सा अधिक मेहनत और एफर्ट डालकर काम करना है। भोलेनाथ का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अभिषेक करके घर से निकलें और भोलेनाथ को चढ़ाया हुआ चंदन अपने माथे पर लगाकर निकलें। आपके सभी कार्य पूरे होते हुए चले जाएंगे। सप्ताह के मिड में कार्य में वृद्धि होगी, बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वीक मिलने वाली है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट हुआ, कोई बड़ा टेंडर हुआ जो आपका पास हो जाएगा। बहुत लंबे टाइम से आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो समय इस वीक आ गया है, तो इस समय का आपको बहुत अधिक अच्छे तरीके से उपयोग करना है। आलस्य को थोड़ा सा त्याग दें, अपने काम पे थोड़ा अधिक ध्यान दें और कार्य क्षेत्र में दुगने जोश से लगे। यानी आप अपने कार्य का विस्तार करते हुए भी इस वीक दिखाई देने वाले हैं। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे। बॉस आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। अधिकारी आपके कार्यों से बहुत ही खुश दिखाई देंगे। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा उनका और वो आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी इस वीक दे सकते हैं। इसीलिए उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर अपने वर्क पर ध्यान दीजिए। बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही है। कैरियर वालों के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है। आप जिस भी कैरियर की तलाश में थे और आप चाहते थे कि आप अपने मन में आपने सोच रखा था कि मुझे ऐसा कुछ काम करना चाहिए, तो जो काम आप मन में सोच के बैठे हैं वही काम आपको मिलेगा और आप उसी में अपना कैरियर आगे ढूंढते हुए नजर आएंगे, कैरियर की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। वीक के एंड में अच्छे लाभ की स्थितियां, यानी जो आपने अब तक मेहनत की है सप्ताह से लेके सप्ताह के मिड तक, उसका लाभ पाने का वक्त अब आ गया है। वीक के एंड में अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। पारिवारिक सहयोग आपको पूरा देखने को मिलेगा। आपकी माता का, आपके भाई बहनों का और पिता का विशेष रूप से मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे आप अपने जो भी अटके हुए कार्य हैं उनको सजगता से पूर्ण कर पाएंगे। कॉन्फिडेंटली उसमें आगे बढ़ेंगे, उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। आपका लेवल अप होगा, यानी आपका सर्कल भी बढ़ेगा, लेवल भी बढ़ेगा। जीवन में लग्जरी पाने का आनंद आप इस समय उठाएंगे। पैसे की
ये आपको उपलब्धता और ये लाभ आपको एक कॉन्फिडेंस से भर देगा। आप अपने पैसे का निवेश पुनः अपने बिजनेस में या अपने काम में या कहीं इन्वेस्टमेंट में करेंगे, परंतु शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें, छोटा इन्वेस्टमेंट करें और जल्दी जिसका लाभ मिल जाए, जल्दी जिसका फायदा मिले, ऐसा इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी रह सकता है। कहीं से उधार दिया हुआ धन भी आपको इस वीक मिलने के चांसेस हैं। आपका शुभ रंग रहेगा ऑरेंज यानी नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये वीक आपके लिए, वीक का प्रारंभ छोड़ दे तो मिड और एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वीक के प्रारंभ में थोड़ी सी आपके कार्यों में बाधाएं आएंगी, परंतु आप इतने कॉन्फिडेंस से भरे हुए होंगे, अपने आत्मविश्वास के दम पर आप अपनी सभी समस्याओं को, रुकावटों को दूर करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आपके ससुराल पक्ष से भी आपके रिश्तों में कुछ खींचतान हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ कहा-सुनी आपको झेलनी पड़ सकती है, परंतु यदि आप उनकी भावनाओं को समझेंगे तो वे भी आपकी बातों को समझेंगे और सुनेंगे। इसीलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और जो भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको बैठ के दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि केवल आप ही उससे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, आपका लाइफ पार्टनर भी होता है और आपके साथ जुड़े हुए सभी लोग उससे डिस्टर्ब होते हैं। इसीलिए पारिवारिक वातावरण अच्छा होना और शांति और सुखमय होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आपको पूरा धैर्य के साथ अपनी समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। वहीं वीक के मिड में परिस्थितियां पुनः सामान्य होती हुई चली जाएगी, फिर से रिश्तों में मिठास आएगी। ससुराल पक्ष की ओर से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वो आप क्लियर करते हुए दिखाई देंगे और रिश्तों में वापस मधुरता के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। यानी एक अच्छा तालमेल और सामंजस्य आपको फिर से अपने रिश्तों में देखने को मिलेगा। वहीं भाग्य आपका साथ देगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यानी ये समय सर्व कार्य सिद्धि का रहेगा, यानी सभी कार्यों को सिस्टमैटिकली पूरा करने के लिए आप अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे, आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और अपने सभी कार्यों को वन बाय वन पूरा करते हुए चले जाएंगे। वीक के एंड में कार्य की अधिकता की वजह से थोड़ी सी थकान और कमजोरी का अनुभव आप कर सकते हैं, परंतु आपके मन में एक सुकून के भाव उत्पन्न होंगे। आपको एक रिलैक्सेशन रहेगा कि आपका काम प्रगति पर है, आपके कार्य में आप उन्नति कर रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी ये समय एग्जॉशन वाला रहने वाला है, क्योंकि काम में जिम्मेदारियां बढ़ेगी, परंतु आप उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। देखिए, यदि आप पार्टनरशिप में बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के साथ हो गई है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी अब खत्म हो जाएगी। आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर और अच्छी होती हुई नजर आएगी। वहीं जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताना सप्ताह के प्रारंभ में पसंद करेंगे। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी और खास होने वाली है। वो आपके लिए, आपके कैरियर के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका इस समय निभाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड में थोड़ा सा ध्यान आपको अपने गुप्त शत्रुओं से रखना पड़ेगा। गुप्त शत्रुओं से मेरा मतलब है कि आपके कोई अपने ही आपके कार्यों में व्यवधान डालेंगे, आपसे शत्रुता निकालेंगे, आपसे जेलेसी करेंगे, आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बी अवेयर योरसेल्फ, अपना काम खुद करें, अपने कार्यों को अपनी निगरानी में करें, खुद खड़े हों, अपने कार्य का ध्यान दें। यदि आपके पास में स्टाफ है आप खुद खड़े रहकर अपने स्टाफ से काम कराएं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो किसी पर भी डिपेंड ना हो, क्योंकि आप जिस पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं वही आपके कामों में रुकावट डाल सकता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है। इससे बॉस की नज़र में भी आप गिर सकते हैं, उनकी डांट भी आपको सुननी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा इस समय का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। शेयर मार्केट और लॉटरी में
निवेश करने से इस समय आपको बचना चाहिए। सप्ताह के एंड में भाग्य आपका साथ देगा, उस समय परिस्थितियां आपके फेवर में रहेगी, तो उस समय आप लॉटरी या शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। वहीं भाग्य के सहयोग से आप अपने सभी अधूरे पड़े कार्य पूरे करते हुए नजर आएंगे। यानी सप्ताह के एंड में भाग्य आपका साथ देगा और आप अपने सभी अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करते हुए नजर आएंगे। यानी 1 बाय 1 जो रुकावटें आपके कार्यों में आ गई थी वो अपने आप ही खत्म होती हुई चली जाएगी और पुनः आप दुगने जोश से कॉन्फिडेंटली अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अपने कार्यों को सजगता से पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः आपके जीवन में सप्ताह के प्रारंभ में शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रच सकते हैं, परंतु यदि आप बैलेंस माइंड होकर चले, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा, धैर्य और विवेक और बुद्धि से यदि आपने काम लिया तो आपके शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है, परंतु ये सब आप पर डिपेंड करता है। यदि आप कमजोर हुए तो शत्रु आपको हानि पहुंचा के जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आप जूझ सकते हैं, कोई मौसमी तकलीफ भी आपको हो सकती है। सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार जैसी समस्याओं से आप इस समय घिरे रह सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ख्याल रखना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। सप्ताह के मिड में आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। उनकी प्यार और उनकी सेवा की बदौलत आप जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। अपने शत्रुओं को भी डिफीट करने में उनका विशेष योगदान आपके प्रति रहने वाला है। यानी आप अपने शत्रुओं को उनके सहयोग से परास्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम भी बिताना पसंद करेंगे, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करेंगे और वो आपको हर क्षेत्र में गाइड करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के एंड में परिस्थितियां अच्छी और फेवरेबल आपके लिए होती हुई नजर आएंगी, परंतु थोड़ी सी सावधानी आपको अपने ससुराल पक्ष की ओर से रखनी पड़ेगी। ऐसी कोई बात न करें जिससे आपके ससुराल वाले आपके लिए आपकी बातों से हर्ट हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा इस बात का विशेष ख्याल रखें, अपनी वाणी पर संयम रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए सचेत होकर चलने का है। यदि आप सतर्कता के साथ अपने कार्य क्षेत्र में, जीवन क्षेत्र में, रिश्तों में आगे बढ़ते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपकी लाइफ में नहीं आ सकती है। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6 और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में विद्यार्थी वर्ग को अच्छी सूचना इस समय मिल सकती है। आप जो भी कार्य अब तक कर रहे थे उसका उत्तम परिणाम आपको मिलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके पारिवारिक सदस्यों और टीचर्स को आप गौरवान्वित महसूस करवाते हुए नजर आएंगे, यानी टीचर्स भी आपकी प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं संतान पक्ष की ओर से थोड़ी चिंता आपके मन में रह सकती है। संतान की पढ़ाई को लेकर, संतान की करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे और आपकी उस चिंता की वजह से आप अपने कार्यों में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, परंतु यदि आप बैठकर उसे समझाएंगे तो वो जो अपने लक्ष्य से भटक गई है वो सही लक्ष्य प्राप्त करेगी और सही मार्गदर्शन आपसे पाकर सही कदम अपनी लाइफ में, अपने भविष्य के लिए उठाती हुई नजर आएंगी। तो आप उनको थोड़ा सा समय दें और उनको गाइड जरूर करें। सप्ताह के मिड में परिस्थितियां आपके फेवर में होती हुई नजर आएगी। शत्रु पक्ष आपके खिलाफ षड्यंत्र तो रचेंगे परंतु उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, यानी आप अपने शत्रुओं को भी परास्त करते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। बहुत लंबे टाइम से आप किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे थे तो ये टाइम उसमें सुधार का है। आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे।
स्वास्थ्य में आपके सुधार आएगा और आप कॉन्फिडेंटली अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। वहीं सप्ताह के एंड में परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी और खास रहने वाली है। आप वीकेंड पर अपने जीवन साथी के साथ कोई शॉर्ट ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। उनके साथ कहीं घूमने जाने का आपका प्रोग्राम बन सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा उनके साथ में क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे और वो भी आपकी भावनाओं को समझकर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा पीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः आपके सप्ताह के प्रारंभ में कुछ सुख सुविधाओं में कमी आएगी, लग्जरी में कमी आएगी। फाइनेंशियली ये सप्ताह का प्रारंभ आपको थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। भूमि, भवन और वाहन जैसे सौदों में थोड़ी सी सावधानी इस समय आपको रखनी पड़ेगी। यदि आप कोई नया वाहन खरीद रहे हैं तो आप इस सप्ताह के प्रारंभ को छोड़ दें, सप्ताह के मिड में या फिर सप्ताह के एंड में आपके लिए वाहन लेना उचित रहेगा। सप्ताह के मिड में आपके संतान पक्ष की ओर से कुछ शुभ समाचारों की आपको प्राप्ति होगी। यदि आप बहुत लंबे टाइम से कैरियर की तलाश में थे तो आपकी वो तलाश अब खत्म होने वाली है। कैरियर में आप नई दिशा को तय करेंगे, अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। जो कैरियर आप ट्राई करना चाहते हैं उस कैरियर में आप इस सप्ताह जा सकते हैं। उस कैरियर में आप अपना आगे वाला फ्यूचर बना सकते हैं। इसीलिए आपको अच्छे से जी जान से थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो इस सप्ताह के मिड में आपके जॉब की वो तलाश भी खत्म हो जाएगी। सप्ताह के एंड में परिस्थितियां आपके फेवर में होती हुई नजर आएगी। शत्रु पक्ष आकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। स्वास्थ्य में आपके एकदम से सुधार होगा। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरे हुए महसूस करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी किसी अभियान से आप भी जुड़ सकते हैं और लोगों को भी अवेयर करते हुए इस समय आप दिखाई देंगे। अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का भी आपको इस वीक के एंड में ख्याल रखना पड़ेगा। खासकर आपके माता का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य का आप इस समय ख्याल रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको ज्यादा हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परंतु यदि आपने उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या को इग्नोर किया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है और हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल आपको इस वीक पर रखना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा गहरा नीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। नई नई योजनाएं आप अपने कार्यों में बनाएंगे। प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ेगा। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। लोग आपकी बातों को मानेंगे, सुनेंगे और आपकी बातों पर विचार विमर्श करते हुए भी दिखाई देंगे। यानी आपका प्रभाव का दायरा बढ़ने वाला है। वहीं आपके भाई बहनों का आपके कार्य क्षेत्र में पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मॉरली भी वो रिश्तों को हैंडल करने में भी आपका पूरा सहयोग देंगे। यानी माता पिता, जीवन साथी, बच्चों के साथ आपके रिश्तों को और अधिक स्ट्रॉन्ग करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका इस वीक रहने वाली है। सप्ताह के मिड में आपके जीवन में कुछ अनर्गल समस्याएं आ सकती है। फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। कुछ खर्चे, अनर्गल खर्चों की वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। वहीं इस समय आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। लंबी दूरी की यात्रा को बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट के माध्यम से तय करें। अन्यथा आपको लंबी दूरी की यात्रा को अगर हो सके और आप उसे अवॉइड कर सकते हैं तो आप उसे अवॉइड जरूर कीजिएगा। सप्ताह के एंड में यानी वीकेंड पर आपकी संतान संबंधी कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। वो आपको अपनी करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से नेशनल अवार्ड लेती हुई दिखाई देगी। यानी नेशनल लेवल पर वो आपका नाम रोशन करती हुई दिखाई देगी, जिससे आप एकदम से अपने आप को उसके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे और आप उसे बूस्टअप भी करेंगे, आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित करेंगे।
उसे मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, जिससे वो अपने लक्ष्य को बहुत ही इजीली और अच्छे तरीके से प्राप्त कर पाएगी और उसका पूरा क्रेडिट आपको ही जाएगा। इसीलिए अपने बच्चे पर उतनी ही मेहनत करें जितनी मेहनत आप अपने कार्य क्षेत्र में करते हैं, अपने दूसरे रिश्तों में करते हैं। अपने बच्चों को इग्नोर करने से उनके भविष्य पर उसका गलत इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए अपने बच्चे को टाइम दें, उन्हें बैठ के समझाएं, अच्छा मार्गदर्शन दें। शायद आपके मार्गदर्शन से उसको एक बहुत ही अलग और नई दिशा मिले और वो भी आपका नाम रोशन करते हुए भविष्य में दिखाई पड़े। इसीलिए बच्चों को उचित समय देना आपके लिए बेहद आवश्यक इस समय रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। एक अलग फेम और नाम आप इस समय बनाएंगे। देखिए, आप यदि मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, आप यदि कोई एंकर हैं, भाषण देते हैं ज्यादा, यानी राजनेता हैं, अभिनेता हैं, एक्टिंग करने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, संगीत के व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, वाद्य यंत्रों से रिलेटेड आप कोई कार्य करते हैं, डांसर है, सिंगर है या फिर रंगमंच कलाकार हैं, यदि आप इन सभी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये वीक का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अच्छा नाम और फेम प्राप्त होगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। अपने कुटुंब से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। पारिवारिक सदस्य आपको हर क्षेत्र में सपोर्ट करते हुए और आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड में परिस्थितियां आपके लिए और भी अच्छी होने वाली है। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का उचित सहयोग और मार्गदर्शन आपको मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन में कोई समस्या है अगर आपके राह में आ रही है, आपकी उन्नति के मार्ग में आ रही है, तो आप उनको दूर करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के एंड में थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर। ऐसा ना हो कि आप अनर्गल खर्च कर बैठे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो जाए। नए मकान का सपना यदि आपका है तो इस समय थोड़ा सा रुक जाइए। कोई सौदा आप नए मकान का तय कर रहे हैं या गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो ये वीक का एंड आपके लिए ठीक नहीं है। सब नेक्स्ट वीक आप अपने नए मकान का इनॉग्रेशन भी कर सकते हैं, उसमें प्रवेश भी कर सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई सौदा तय करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। इस वीक के प्रारंभ में चंद्रमा आपकी खुद की राशि में, आपकी राशि से दूसरे भाव में और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा निखार आएगा। चंद्रमा की तरह आपकी पर्सनैलिटी सौम्य और शांत बनेगी। आपकी पर्सनैलिटी आकर्षक हो जाएगी। लोग आपकी बातों का लोहा मानेंगे, आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपकी सुंदरता में वृद्धि होगी, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे। दादा दादी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह के मिड में आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब संबंधी यदि बहुत लंबे समय से कोई विवाद है तो वो विवाद किसी की मध्यस्थता से सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। बहुत लंबे टाइम से आप कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगा रहे थे तो उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी और फैसला आपके फेवर में जाएगा। आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। वीक के एंड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। सभी आपकी बातों का लोहा मानेंगे, सभी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आपके पारिवारिक सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छी सफलता आपको हाथ लगने वाली है। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में अनर्गल खर्चों में आपकी वृद्धि होगी। कुछ इन्वेस्टमेंट आप ऐसे कर जाएंगे जो आपके लिए सही साबित नहीं होंगे और जिसमें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। फायदे की जगह उसमें नुकसान हो सकता है,
इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से आप बचें। जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसी कार्य को आप पूरा करने की कोशिश करें। शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म योजनाओं में, यदि बचत योजनाओं में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करने से पहले थोड़ा सा आपको इस समय सोचना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो फ्रॉड निकले और आपको उनसे नुकसान उठाना पड़े। इसीलिए विदेशी कंपनियों से कोई भी टाई अप करे तो उससे पहले सोच विचार कर उसमें आगे बढ़े। वहीं सप्ताह के मिड में आपके वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक सहयोग आपको पूरा प्राप्त होगा। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, ऐसे कुटुंबियों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी हर समस्या को वो हल करने में, आपको बूस्टअप करने में आपकी सहायता करेंगे। आपको आगे बढ़ने में, आपको आपकी उन्नति को बढ़ाने में वो आपकी सहायता करते हुए नजर आएंगे। ये समय आपके मनोरंजन का भी रहेगा, यानी इस समय आप मनोरंजन के साधनों में अधिक खर्च करेंगे और मनोरंजन में आपका समय अधिक व्यतीत होगा। परंतु आप थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र पर भी ध्यान दें, अन्यथा उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वीकेंड पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। मामा मामी की तरफ से भी आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति मिलेगी। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। समाज सेवा से संबंधित कार्यों में इस समय आप अधिक संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा काला। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इसमें 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी होगी। अच्छी लग्जरी आप जिएंगे। सुख साधनों में वृद्धि होगी। जो बहुत लंबे समय से आपकी कोई महत्वाकांक्षा थी या मनोकामना थी, वो आपकी विश अब पूरी होती हुई नजर आएगी। वहीं सप्ताह के मिड में थोड़ा सा जो लाभ आपने कमाया है उसके टशन में, यानी उसके गर्व में, उसके ईगो में आप ज्यादा खर्चा कर बैठेंगे। जो जरूरत की सामान नहीं है वो भी ले बैठेंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल होती हुई नजर आएगी। परंतु यदि आप अपने खर्चों पर अंकुश करेंगे, जितनी जरूरत उतना खर्च करेंगे, तो आपकी यह स्थिति उतनी नहीं बिगड़ेगी जितनी आप सोच रहे हैं। नया निवेश कोई भी ना करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें। शेयर मार्केट में निवेश करने से इस समय आपको बचना चाहिए। सप्ताह के एंड में आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा। आपका व्यक्तित्व सौम्य होता हुआ चला जाएगा। आपको यदि बहुत अधिक क्रोध आता है तो इस समय आप शांत होकर कॉन्फिडेंटली अपने कार्यों को पूरा करेंगे, जिससे सभी आपके पारिवारिक सदस्य भी आपके इस बदले हुए व्यवहार की प्रशंसा करेंगे। आश्चर्यचकित होंगे कि आप में इतना अच्छा चेंजेस या पॉजिटिव चेंज कैसे आया। आपके जीवन में आकस्मिक बदलाव होगा। लोग आपकी तरफ खींचेंगे, आपकी तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह के प्रारंभ आपके लिए बहुत ही प्रेशर वाला रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके बॉस से आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आप थोड़ा सा मेंटली प्रेशर में आएंगे। परंतु कॉन्फिडेंस रखिए, आप उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और अच्छे से निभा पाएंगे और अच्छे रिजल्ट आप अपने नौकरी में प्राप्त करेंगे, जिससे बॉस आपकी प्रशंसा करने से नहीं चूकेंगे। आप यदि कारोबारी है तो कारोबार का विस्तार आपको इस समय करना पड़ेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आप कुछ बदलाव भी करेंगे और वो बदलाव आपके लिए सकारात्मक सिद्ध होने वाले हैं। पारिवारिक सदस्यों का, विशेषकर आपके पिता का मार्गदर्शन इस समय आपको प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। सप्ताह के मिड में लाभ की परिस्थितियां अच्छी आप तय करेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक स्ट्रांग होगी। कहीं से अचानक रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। बहुत लंबे टाइम से कोई योजनाएं आपकी पेंडिंग पड़ी थी तो वो गति पकड़ेगी और उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां आप प्राप्त कर पाएंगे। वहीं सप्ताह के एंड में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अनर्गल खर्चों से बचना पड़ेगा। शेयर मार्केट में निवेश करें
तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में निवेश न करें। बचत योजनाओं में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए परिणाम बहुत ही खास और बेहद अच्छे रहते हैं। पारिवारिक सदस्यों को भी जितनी जरूरत हो उतना खर्च करने को कहें और खुद भी अनर्गल खर्च करने से बचें, तो ओवरऑल ये वीक आपके लिए बेहद ही अच्छा जा सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। तो ये था 17 फरवरी सोमवार से 23 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आप समस्या से गुजर रहे हैं, आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके और आपके जिस भी लड़के या लड़की से आपकी बात चल रही है या जो भी आपका पार्टनर बनने वाला है उससे आप अपनी कुंडली मैच करवाएं, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, साथ ही आप दोनों की कुंडली के सारे गुणों का मिलान करूंगी और आपको सही रेमेडीज भी बताऊंगी। यदि कुछ अड़चन आपके विवाह में आ रही है, आप दोनों की कुंडली में आ रही है और वो सॉल्व हो सकती है, तो उसका एक अच्छा उपाय और सरल उपाय आपको बताऊंगी, ताकि आप दोनों विवाह के बंधन में बंध सकें और आपको उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और लगाइए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मैच मेकिंग का लाभ आप मुझसे प्राप्त कीजिए। साथ ही और भी कई सर्विसेज हमारे द्वारा दी जाती है, कुंडली विश्लेषण किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है और आपके प्रश्नों का भी उत्तर दिया जाता है। तो यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो आप हमारी इनमें से किसी भी सर्विस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। भोलेनाथ आपके जीवन में हर समस्या का समाधान दे, आपके जीवन को और अधिक हर्षित करे, रोगों से आप मुक्त हो, स्वस्थ जीवन जिए, आपके जीवन में आ रही बाधाओं का शमन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।